गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में रिवीजन में बेटा लेसन 2 छोटी शहजादी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत समय पहले की बात होती है। किसी रियासत में एक सुल्तान था, उसकी 4 बेटियां थी बेटा। चारों बेटियों में राजा अपनी छोटी बेटी को बहुत प्यार करता था। इसलिए जो तीनों बहनें थीं वो छोटी बेटी से चिढ़ती थी, उससे ईर्ष्या करती थी। एक बार राजा अपनी चारों बेटियों को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यह सब आराम किसके कारण मिला। तो जो तीनों बेटियां होती हैं वो तो कहती हैं कि पिताजी आपके कारण। लेकिन जो छोटी बेटी होती है वो कहती है मुझे ऊपर वाले के कारण यह सब आराम मिला है। तो जो राजा होता है, जो सुल्तान होता है, वो उससे छोटी बेटी से नाराज हो जाता है और उसे नौकरों के हाथों जंगल में छुड़वा देता है। एक दिन राजा क्या होता है, दूर देश की यात्रा पर जाता है। तब वह अपनी बेटियों से कहता है कि तुम्हें वहां से मैं क्या क्या लेकर के आऊं। तो तीनों बेटियां अपने पसंद की वस्तुएं पिताजी को बता देती हैं। फिर मल्लाह जो होते हैं वे जहाज को चलाने लगते हैं। तो जहाज जो है चलता नहीं है। तब राजा बहुत परेशान होता है और अपने बड़े बुजुर्गों से पूछता है कि मेरा जहाज क्यों नहीं चल रहा है। तब वे कहते हैं कि आपने छोटी बेटी से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा नौकरों को जंगल में भेजता है और नौकर उनसे उससे पूछ करके आते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वह कहती है कि मुझे सब्र चाहिए। नौकर आकर के राजा को बता देते हैं। तो राजा सोचता है मंगवाया भी है तो क्या मंगवाया है, सब्र। अब जहाज चल पड़ता है। राजा दूसरे देश में जाकर सब्र को ढूंढता है तो उसे कहीं पर भी सब्र नहीं मिलता है। तब एक बुढ़िया कहती है कि मेरे पैदा होने से पहले एक पत्थर मेरे घर के बाहर पड़ा हुआ है, उसे सब्र पत्थर कहते हैं। राजा उस पत्थर को 100 मोहरों में खरीद लेता है। राजधानी में पहुंचकर नौकर उस पत्थर को ले जाकर शहजादी के पास पटक देते हैं। अब शहजादी क्या करती है, रोज उस पत्थर पर अपने कपड़े धोने लगती है। कुछ दिनों बाद में वो पत्थर टूट जाता है तो उसमें से एक पंखा निकलता है। जैसे ही पंखे को शहजादी झलने लगती है उसमें से एक राजकुमार निकलता है, एक शहजादा निकलता है। वह शहजादा शहजादी से शादी कर लेता है। यह खबर जब शहजादी की बहनों को मिलती है तो वह उससे मिलने के लिए आती हैं। और वह शहजादे की अनुपस्थिति में, शहजादा कहीं बाहर गया हुआ था, तो वह क्या करती हैं कि उसके पलंग से चद्दर हटा करके गद्दे पर जहर मिला कांच का चूरा मिला देती है। जैसे ही शहजादा आता है और पलंग पर लेटता है तो कांच के टुकड़े उसके शरीर में चुभ जाते हैं और वह तड़पने लगता है। तब वह शहजादी को उल्टा पंखा झलने के लिए कहता है और उल्टा पंखा झलते ही शहजादा अपने महल में वापस अपने माँ बाप के पास पहुंच जाता है। सब शहजादी शहजादे को ढूंढने के लिए निकलती है। वह फकीर का भेष बना करके जंगल में घूमती है और थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पेड़ पर क्या होता है बेटा, 2 पक्षी बैठे हुए होते हैं। वे कहते हैं कि कोई अगर इस पेड़ के पत्तों का रस शहजादे के शरीर पर लगा दे तो वह ठीक हो सकता है। तब वह पेड़ के पत्तों को थैले में रखती है और पेड़ की छाल की खड़ाऊ पहनकर नदी पार कर शहजादे के पास पहुंच जाती है। वहां पर वह हकीम के वेश में जाती है और हकीम के वेश में शहजादे का इलाज करती है और शहजादा क्या होता है, ठीक हो जाता है। सब शहजादा कहता है अपने माता और पिताजी से कि इसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। अब वो क्या कहती है, जो जो शहजादी होती है हकीम के भेष में, वो कहती है कि मुझे तो सिर्फ शहजादे का रेशमी रुमाल चाहिए और वह रेशमी रुमाल लेकर के वापस अपने देश में आ जाती है। फिर कई दिनों बाद वह शहजादे को सीधा पंखा झल करके बुलाती है। शहजादा आ जाता है और वह कहता है कि मैं उस हकीम से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरा इलाज किया था, मुझे सही किया था। तब शहजादी उसको एक रेशमी रुमाल निकाल कर देती है और शहजादा समझ जाता है कि हकीम के भेष में शहजादी ही थी। इस तरह से ये कहानी बेटा खत्म हो जाती है और इसका जो शिक्षा मिलती है वो यह है कि सत्य की राह राह हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए बेटा। धन्यवाद।